दोस्तों सोचो, अगर किसी लड़की ने एक लड़के का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और अगले ही दिन उसके घर पे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रस्टिकेशन लेटर आ जाए। क्यों? क्योंकि उसने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। ऐसा ही हुआ दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, जहां पर एक दलित छात्र ने एक जनरल कैटेगरी की छात्रा को प्रपोज किया और उस छात्रा ने मना कर दिया। तो उस लड़के ने उससे बोला कि अब तू जिंदगी भर भुगतेगी, और इक्विटी जो बिल लाया गया है उसके अंतर्गत उसके ऊपर केस ठोक दिया गया। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट में 50,000 रुपए का म्यूचुअल सेटलमेंट अग्रीमेंट करना पड़ गया आउट ऑफ कोर्ट। तो यूजीसी ने ये क्या ला दिया? रिकवरी एजेंट बना दिया क्या लोगों को? आज बात करेंगे उस काले कानून की जिसने अनुच्छेद 14 की धज्जियां उड़ा दी हैं, बस उस पर फूल चढ़ाना बाकी रह गया है। यूजीसी रेगुलेशंस 2026। भाइयों, 2012 में भी ये नियम हुआ करते थे, मगर तब उद्देश्य था इंक्लूड करने का, इंकल्जन का। लेकिन ये जो 2026 के नए रूल्स आए हैं, इसमें उन्हें दांत दे दिए गए हैं हमें काटने के लिए। चेंज क्या हुआ? इस एक्ट में ओबीसी को भी इंक्लूड कर लिया गया। क्यों? क्योंकि 2026 में इन्हें वोट बैंक की खेती करनी है। अब हर कॉलेज में एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर लाया जाएगा जिसके पास में अनलिमिटेड पावर रहेंगी। इसका सबसे बड़ा लूपहोल पता है आपको? कि जो बंदा शिकायत करेगा, अगर उसकी शिकायत झूठी भी पाई गई तो उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन जिस जनरल कैटेगरी सवर्ण वर्ग के बच्चे के ऊपर वो आरोप लगा है, वो तैयारी कर ले कि इन्वेस्टिगेशन उसके जीवन भर तक चलेगी, या फिर उसे ऐसे ही आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना पड़ेगा। मतलब 50,000 से लेके 5 लाख 50 लाख तक की घूस देने के लिए वो उस व्यक्ति को तैयार है। ये सब अचानक नहीं हुआ। इसकी शुरुआत हुई थी रोहित वेमुला के केस से। कर्नाटक में रोहित वेमुला का शोषण किया गया था, ये बात सच है और काफी दुखद थी। मगर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने रोहित वेमुला एक्ट लाकर ओबीसी को डिस्क्रिमिनेशन के दायरे में इंक्लूड कर लिया था। बीजेपी को लगा कि इससे हमारा ओबीसी का वोट बैंक खिसक जाएगा, तो उन्होंने यूजीसी के जरिए पूरे देश में ही ये काला कानून ला दिया। अगर मैं सही बोलूं, रोहित वेमुला के नाम पर जस्टिस नहीं बल्कि कॉलेज कैंपस के अंदर एक लीगल वेपन को लाया जा रहा है। ये सोशल जस्टिस नहीं, सोशल इंजीनियरिंग है लोगों का वोट बैंक जीतने के लिए। अब थोड़ा अधिवक्ता सजल के दिमाग से सोचते हैं कि कैसे अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो कहता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, पर इन रूल्स के मुताबिक इनइक्वेलिटी को लीगल बनाया जा रहा है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, इसमें बोला जाता है कि दूसरी पार्टी को भी सुनो। मगर ये जो इक्विटी कमेटी बनेगी, इसमें सिर्फ स्पेशल कैटेगरी के ही लोग रहेंगे। जनरल कैटेगरी का ना उसमें बंदा रहेगा, ना उसकी बात सुनी जाएगी। तो नेचुरल जस्टिस कहां गया? बिना इन्वेस्टिगेशन के सस्पेंशन हो जाएगा, बिना इन्वेस्टिगेशन के आपको बॉयकॉट कर दिया जाएगा। ये कहां लिखा है? हमारा संविधान तो ये नहीं कहता। अगर आप मेरी बात मानो तो यूजीसी ने इस रेगुलेशन के नाम पर जंगल राज लोगों के हाथों में थमा दिया है। बाकी आप अच्छे से जानते हैं। कमेंट से बताइए मैं किसकी बात कर रहा हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे आज सड़कों पर उतर आए हैं। बीजेपी के खुद के नेताओं ने इसे काला कानून बोला है, लेकिन सिस्टम का दोगलापन तो देखो। ऑपोजिशन को लगता है कि अगर इस समय ओबीसी और दलित के अगेंस्ट में बोले तो उनका वोट बैंक चला जाएगा, और गवर्नमेंट को लगता है कि सोशल जस्टिस का मुखौटा पहनकर जनरल कैटेगरी को बलि का बकरा बनाया जा सकता है। किसी को परवाह नहीं है उस जनरल कैटेगरी की स्टूडेंट की जो बिना किसी कोटा के अपनी दम पर, अपनी काबिलियत पर एंट्री लेता है और एक झूठे केस में अपना पूरा करियर ही तबाह कर बैठता है। देखो भाई, कंक्लूजन सीधा है। यूजीसी 2026 के जो नियम है वो इंसाफ के लिए नहीं, डर पैदा करने के लिए लाए गए हैं। कॉलेज कैंपस अब शिक्षा का मंदिर नहीं, लीगल बैटल ग्राउंड बनने वाला है, जहां पर लोग अब दोस्ती करने से पहले हम जैसे अधिवक्ताओं की सलाह लेने आएंगे। अगर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का केस प्रेसिडेंट बन गया तो आप समझ जाइए कि हर केस में अब
सेटलमेंट वाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अगर आपको लगता है कि ये काला कानून गलत है तो आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि उन चेयरमैन तक ये वीडियो पहुंच जाए जो बंद कमरों में बैठकर हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। कमेंट में बताइए कि क्या ये इक्वालिटी है या एक्सटॉर्शन यानी लूट। और हाँ, दोस्ती संभल कर करना, हो सकता है अगला नंबर आपका ही हो। जय हिंद।